13वां विशाल बौद्ध महोत्सव मनाने पहुंचे कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल। उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर हलिया विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत चक्कोटार बीरपुर पहड़ी पर स्थित बौद्ध विहार में दिनांक 6 नवंबर 2024 को महोत्सव के मुख्य संयोजक सूरज मौर्य ग्राम प्रधान प्रतिनिधि चक्कोटार के अगुवाई में 13वां विशाल बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म के अनुयायी पूज्य भंते लोगों द्वारा त्रिशरण व पंचशील का पाठ कराया गया और विशाल बौद्ध महोत्सव के मुख्य अतिथि श्रीमान आशीष पटेल अपना दल यश पार्टी के बाट मां प्राविधिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महामानव तथागत गौतम बुद्ध के श्रीचरणों में दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पण करते हुए विशाल बौद्ध महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद बौद्ध विहार में लगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा का अनावरण करते हुए मंत्री जी द्वारा विशाल बौद्ध महोत्सव को संबोधित किया गया। विशाल बौद्ध महोत्सव को संबोधित करते हुए बौद्ध महोत्सव में उपस्थित सभी बौद्ध प्रेमियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भारत महामानव तथागत गौतम बुद्ध का देश है और महामानव तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर चलकर हमारे पार्टी का जन्म हुआ। इन सब बातों पर चर्चा करते हुए माननीय मंत्री जी ने विशाल बौद्ध महोत्सव को संबोधित करते हुए यह भी कहे कि तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर चलने का मतलब है कि शांति रूप से एक दूसरे के साथ ज्ञान को शेयर करें। जब सभी प्राणी महामानव तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से बुद्धिजीवी बन जाएगा तो हमारा देश अपने आप बौद्धमय बन जाएगा। इसी के साथ बौद्ध महोत्सव के मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य एडवोकेट हाई कोर्ट पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशाल बौद्ध महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा गया कि हमारा देश संविधान से चलता है, न कि किसी धर्म से चलता है। इसलिए हमारे देश के सभी नागरिकों को संविधान पढ़ना आवश्यक है, जिसमें संविधान के हिसाब से चलने का सीख प्राप्त करें और संविधान के आधार पर दूसरे लोगों को चलने का प्रेरणा दे सके। इन सब बातों पर चर्चा करते हुए उन्होंने संविधान के कई अनुच्छेदों पर विस्तार से जानकारी दिए। साथ ही साथ विशाल बौद्ध महोत्सव के विशिष्ट अतिथि मूर्ति दाता डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य होम्यो हाल लालगंज द्वारा भगवान तथागत गौतम बुद्ध की 26 मूर्तियां महोत्सव में उपस्थित बौद्ध प्रेमियों को दान करते हुए विशाल बौद्ध महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा गया कि मैं अपने जनपद से लेकर अंतर जनपद तक कई बौद्ध विहार बनवा चुका हूं और मेरा संकल्प है कि मैं बौद्धमय भारत बनाने का काम करूंगा और हमारे देश के नेता मंत्री व बौद्ध उपदेशों से वंचित लोगों को अपने विचार बदलने की जरूरत है, तभी हमारा भारत बौद्धमय भारत बन पाएगा। महोत्सव की विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक स्वर्गीय राहुल प्रकाश कोल की पत्नी श्रीमती रिंकी लालगंज द्वारा भगवान तथागत गौतम बुद्ध की 26 मूर्तियां महोत्सव में उपस्थित बौद्ध प्रेमियों को दान करते हुए विशाल बौद्ध महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा गया कि मैं अपने जनपद से लेकर अंतर जनपद तक कई बौद्ध विहार बनवा चुका हूं और मेरा संकल्प है कि मैं बौद्धमय भारत बनाने का काम करूंगा और हमारे देश के नेता मंत्री व बौद्ध उपदेशों से वंचित लोगों को अपने विचार बदलने की जरूरत है, तभी हमारा भारत बौद्धमय भारत बन पाएगा। महोत्सव की विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक स्वर्गीय राहुल प्रकाश कोल की पत्नी श्रीमती रिंकी कोल विधायक छानबे द्वारा विशाल बौद्ध महोत्सव को संबोधित कर महामानव तथागत गौतम बुद्ध व संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। इसी के साथ अशोक सम्राट वेलफेयर सोसाइटी बुद्ध नगर हटवारा मझीगवा के अध्यक्ष सम्राट हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर अवधेश कुमार मौर्य भी विशाल बौद्ध महोत्सव के मंच पर विराजमान होकर मंत्री जी सहित सभी बौद्ध अनुयायियों से श्रेष्ठाचार मुलाकात किए। वहीं पर भगवान दास कुशवाहा बौद्ध महोत्सव को संबोधित करते हुए कहे कि विशाल बौद्ध अनुयायियों को देखकर ऐसा लगता है कि अब बौद्धमय भारत बनने में देर नहीं लगेगी और मेरा भारत एक बार फिर बौद्धमय बनेगा, यह मेरा विश्वास कहता है। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिगत पुलिस प्रशासन के लोग व सम्राट हॉस्पिटल के डॉक्टर सूबेदार पाल और अपना दल यश पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रमाशंकर सिंह पटेल, चिकित्सा मंच के राष्ट्रीय सचिव शिवपूजन सिंह पटेल, विधायक प्रतिनिधि रमाकांत सिंह पटेल, मंडल अध्यक्ष अखिलेश बिंद एवं बाबूलाल समाज सेवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार भूप नारायण मौर्य, संतोष कुमार सिंह, रमेश कुमार व रामजी विश्वकर्मा, महोत्सव का संचालन कर रहे केशव प्रसाद मौर्य सहित जिले से लेकर प्रदेश तक के लोगों सहित हजारों हजार की संख्या में बौद्ध धर्म प्रिय लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं वीआईपी नेशनल टीवी न्यूज के लिए मिर्जापुर से रामजी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट।
सबसे पहले जनपद के कोने कोने से आए हुए भगवान बुद्ध के सभी अनुयायियों को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनको यहाँ पर अब बड़ी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, इतने धैर्य से सुन रहे हैं, आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे गुरुजी दो बैठे हुए हैं, उनके चरणों में मैं नमन करते हुए यहाँ की कार्यक्रम के आयोजक और मेरे छोटे भाई आदरणीय हमारे सूरज भाई, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने फिर मुझे आज यहाँ आने का अवसर प्रदान किया है। इस कार्यक्रम के आयोजन में लगे हुए हमारे भाई राममणि जी, आदरणीय गौरी शंकर जी, सुरेंद्र मौर्य जी, रामदयाल मौर्य जी, तुलसीदास मौर्य जी, भाई धर्मेंद्र मौर्य जी, काशी प्रधान जी, राजेंद्र मौर्य जी और प्रधान संघ अध्यक्ष मेरे भाई शिव बाबू जी, रमेश मौर्य जी प्रधान जी, राजेश मौर्य जी, कृष्ण गोपाल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, भगवान दास जी मेरे लिए अभिभावक जैसे हैं, ओमकार नाथ कुशवाहा जी, दामोदर भाई तो हमारी मित्रता, इनके लिए बताने की आवश्यकता नहीं, और भी कोने कोने से आए हुए सभी भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं और इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, मैं अपनी बात प्रारंभ करूं तो हम जिस उत्सव को मनाने आए हैं वहां से शुरू करते हैं। कैसे? भगवान बुद्ध ने सिर्फ पहली चीज जो सिखाई है, पूरे विश्व में शांति हो, और भगवान बुद्ध को मानने का और उनके रास्ते पे चलने का सबसे बड़ा उदाहरण है जापान। मैं तो एक यात्रा करके वहां पर आया हूं, हमसे 50 साल आगे थे। कितने साल? 50 साल आगे थे। जब हम यहाँ पर एक सड़क बनाते हैं तो उस सड़क की 5 बार टेक्नोलॉजी बदल करके उस सड़क को नई दिशा देने का, बिल्कुल दूसरे रास्ते में ले जाने का काम करता है जापान। और किसका अनुयायी है? भगवान बुद्ध का। मैंने वहां पर बहुत सारे भगवान बुद्ध के मंदिर भी देखे और उनकी भगवान बुद्ध के प्रति जो आस्था है उसका भी मैं एक प्रमाण लेकर के आया। तो भगवान बुद्ध ने जो शांति का रास्ता दिखाया, अभी हमारे एक वक्ता कह रहे थे लाइन साफ होनी चाहिए, निश्चित तौर पे लाइन स्पष्ट होनी चाहिए, रास्ता तो कोई भी हो सकता है, लेकिन लाइन भगवान बुद्ध क्या सिखाते हैं कि लाइन डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रक्टिव मतलब नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, लाइन हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। यही भगवान बुद्ध सिखाते हैं, इससे अलग कुछ सिखाते हैं। हमारी पार्टी की स्थापना ही भगवान बुद्ध के संदेशों के आधार पर हुई है। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, सबकी अलग अलग दशा दिशा हो सकती है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलते हुए अगर हम कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वही लाइन होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक लाइन होनी चाहिए। मेरे बहुत सारे साथी आए हैं, बड़ी देर से आप बैठे हैं तो मैं लंबी बात नहीं करूंगा। मुझे इतना बस कहना है कि आप सब लोग समाज के प्रबुद्ध लोग यहां बैठे हुए हैं और निश्चित तौर पर जो इस सामाजिक यात्रा में समाज के साथ साथ सही दिशा में चलते हुए प्रगति की ओर नहीं जाता है, वो इस दौड़ में पीछे रह जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला काम, कुछ महिलाएं हमारी बहनें बैठी हुई हैं नीचे, मेरी एक छोटी बहन भी बैठी हुई है यहाँ पर, मैं निश्चित तौर पे आप सबसे एक निवेदन करूंगा, सबसे पहले अपने बच्चों को
बेहतर शिक्षा देने का काम करें और उस शिक्षा में भगवान बुद्ध का जो प्रमुख उपदेश है उसको सम्मिलित करने का काम करें। अपने घर में भी उनको यही बात बताएं। यही हमारी भगवान बुद्ध के प्रति सच्ची आस्था होगी। गुरु जी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताएं। यही सच्ची आस्था है भगवान बुद्ध के प्रति। हम तमाम चीजें बना लेंगे, तमाम करेंगे, तमाम हम मंदिर बनाएंगे, तमाम हम करेंगे, लेकिन अगर हम अपने मन में उनके प्रति सच्ची आस्था रखनी है तो अपने बच्चों को उनके बारे में सही ज्ञान देने की आवश्यकता है। और वो कैसे होगा? उनको पढ़ाइए। मैं भगवान दास जी, आप हमारे अभिभावक जैसे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, कल मैं एक राजनीतिक जगह बैठा था तो मुझे बताया गया कि रॉबर्ट्सगंज विधानसभा का मैं नाम ले लेता हूं, उस विधानसभा में जो लोग रहने वाले हैं उन्होंने पिछले 10 सालों में अपनी सोच बदली है, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और उस बहुत सारे लोग जो खेती करते थे, इधर उधर का करते थे, उनके बच्चे डॉक्टर और IAS DCS भी बन रहे हैं। यही भगवान बुद्ध का दिखाया हुआ रास्ता है। नकारात्मक सोच न लेकर के सकारात्मक सोच की ओर बढ़ें और अच्छी प्रगति करें। मैं पिछली बार एक वादा करके गया था, क्योंकि चुनावी समय है, मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन वो आधा वादा पूरा हो गया है। मड़िहान में हम एक सम्राट अशोक का मूर्ति स्थापना करने जा रहे हैं, जिसका पूरा चौराहा बन करके तैयार हो गया है। उसका जब हम लोकार्पण करेंगे तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ सम्मानित मंच, पदाधिकारीगण और सभी गार्जियन स्वरूप माताएं बहनें, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। जिस प्रकार बुद्ध जी का, गौतम बुद्ध जी का नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, उनके संस्थापक थे। उनकी गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम सुदोधन था और उनकी माता का नाम महामाया था। जो एक गौतम बुद्ध एक आध्यात्मिक रूप के व्यक्ति थे। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था, लेकिन ये अपने घर को छोड़कर विद्या के लिए, ज्ञान के लिए वो जंगल जंगल भटकते रहे और उन्होंने कई वर्षों तक उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा। तब वो सारनाथ पहुंच के उन्हें ज्ञान की उपाधि प्राप्त हुई और बौद्ध धर्म की उन्होंने स्थापना की। तभी से गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। और भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहब, जो शिक्षा में बड़ी रुचि रखते थे, लेकिन उन्होंने विद्यालय में जाने का, पढ़ने का निश्चय किया, लेकिन उनको विद्यालय के अंदर नहीं घुसने दिया गया, क्योंकि उनको अछूत मानकर विद्यालय के बाहर ही खड़ा कर दिया गया। उन्होंने विद्यालय के गेट पे खड़ी होकर ही विद्या को ग्रहण किया और बड़ी कड़ी मेहनत की। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आज के इस शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। भले एक रोटी कम खानी पड़ी, लेकिन बच्चों को शिक्षा देनी बहुत जरूरी है। इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।